नारायणं नमस्कृत्य। मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे सखाओं, ओनर्स ज्योतिष एंड अध्यात्म के इस चैनल पर मैं एस्ट्रो पंडित राजेश पुरोहित आपका हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, इसके पूर्व वाले वीडियो में श्रीमद् भागवत महापुराण में हम नारद भक्ति संवाद तक कथा का श्रवण लाभ ले चुके हैं। इसी के आगे हम कथा श्रवण का लाभ लेंगे। उसके पूर्व हम 3 नियम जो हैं उसमें है स्वस्ति वाचन, ध्यान और कीर्तन। तो सबसे पहले स्वस्ति वाचन। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वंशी विभूषितकरान् नवनीरधावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यो वां मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन च साकृता चिन्तयन्तो कृतस्नेहो यास्येते मद्गतिं पराम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे। जय जय श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। मेरे प्यारे मित्रों, इसके पूर्व में नारद जी जब भक्ति मैया को संतावना देते हैं कि आपके ज्ञान वैराग्य जो पुत्र हैं इन्हें मैं युवा कर दूंगा, पर सब प्रकार की विधि मसाला देने के बाद भी, वेद पुराण उपनिषद गीता का पाठ श्रवण कराने के बाद भी जब ज्ञान वैराग्य चेतन नहीं हुए, युवा अवस्था को प्राप्त नहीं हुए, तो आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी के लिए, उस सत्कर्म पता करने के लिए चले। उसी सत्कर्म का पता करने के लिए उन्हें उनकी जो भेंट हुई थी कुमार ऋषियों से हुई थी, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। तो ये जो 4 कुमार ऋषि भैया थे, इन ऋषि भैया ने जब देवर्षि नारद जी को देखा तो देवर्षि नारद जी से पूछा था कि आपका ये मुखमंडल उदास क्यों है। देवर्षि नारद जी ने सारा वृत्तांत बताया और वापस वही संगम हुआ। मतलब नारद जी के मुख उदास का कारण उन्होंने बताया कि भक्ति मैया के में मिला, वहाँ उनके ज्ञान वैराग्य पुत्र थे जो वृद्ध अवस्था, उन्हीं को युवा करने के लिए मैं आज इस स्थान पे बद्री विशाल क्षेत्र पे आया हूँ, जहाँ पे मेरे भगवान नर नारायण अव्यक्त रूप से तपस्यारत हैं। कुमार भैया ने बोला, और कुमार भैया से देवर्षि नारद जी ने कहा, भवन्तो योगिना सर्वे बहुमन्तो बुद्धिमन्तो बहुश्रुता पंचाहायन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजा सदा वैकुण्ठनीलया हरिकीर्तन तत्परा लीलामृतरसोन्मत्ता कथा मात्रेक जीवना हरिशरणम् एव हि नित्यं येषां मुखे वचा अथाह काल समादिष्टा जरायुष्मान बाधते
येषां भ्रूभृङ्गमात्रेण द्वारपालो हरे पुरा भूमौ निपतितो सद्यो यत्कृपाताः पुरं गतो। देवर्षि नारद जी ने अपने ही बड़े भैया से कहा, क्योंकि नारद जी की सृष्टि के पूर्व कुमार सृष्टि कल्प हो चुका था ब्रह्मा जी की सृष्टि में, तो नारद जी के बड़े भैया हैं। नारद जी ने कहा, हे मेरे बड़े भ्राताओं, आप तो योगियों में परम योगी हैं और भगवान के सदा प्रिय भक्त हैं। चारों कुमार हमेशा भगवान के नाम का जप करते हैं, हरि कीर्तन तत्पराः। और आपका सिर्फ एक ही साधन है, कुछ और नहीं चाहते आप, सत्संग, बस भगवान की प्रभु की कथा का सत्संग चाहते हैं। और जब कोई नहीं मिलता है सत्संग करने के लिए, तो चारों भैया हैं, चारों भैया क्या करते हैं, एक तो वक्ता बन जाते हैं और 3 श्रोता बन जाते हैं और बढ़िया प्रभु की कथा लीला अमृत रसोन्मता कथा मात्र एक जीवना, भगवान की हा सुंदर सुंदर लीलाओं का अमृत का रस का पान करते हैं, कथा श्रवण का लाभ लेते हैं। तो बड़ा ही सुंदर है, लीला अमृत रसोन्मता कथा मात्रैक जीवना हरि शरणम एव ही नित्यम येषा मुखम बचा। मतलब आपके मुख से कुछ और नहीं निकलता, सिर्फ एक ही निकलता, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बस इसी मंत्र का आप बादशाह करते हैं। और आप तो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, आपकी आयु 5 वर्ष की है, इससे ऊपर बढ़ जाती नहीं है, इससे नीचे होती नहीं है, सदा बाल अवस्था को प्राप्त हैं। और आपने भगवान के नाम जप के प्रताप से, प्रभाव से उस जरा को, उस आयुष्य को, उस काल को भी बांध दिया है। सदा इस अवस्था में प्राप्त 5 वर्ष की अवस्था में ही रहते हैं। और आप ही की कृपा दृष्टि, मतलब आपने जब जय विजय पे कृपा दृष्टि करी, तो वो लीला के लिए जरा सी अपनी भूख, मतलब भ्रूकुटी, यूँ तो हम कृपा दृष्टि कह सकते हैं कि भगवान की लीलाओं का हमको भैया राम जी के अवतार मिला, कृष्ण जी का अवतार मिला, 12 अवतार मिला, नरसिंह अवतार मिला, इसलिए ये कृपा दृष्टि हुई हम लोगों पे। परंतु जय विजय पे जब दृष्टांत में हम जाते हैं तो येषां भ्रूभृंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुरा भूमो निपतितो सद्यो यत्कृपाताः पुरं गतो। जरा सी आपने भ्रूकुटी टेढ़ी करी और जय विजय जो भगवान के द्वारपाल थे, वो 3 जन्मों तक के लिए असुर योनि को प्राप्त हो गए, जहाँ पे भगवान ने सुंदर सुंदर अवतार लिए और उन्हें उन योनियों से मुक्त किया। और पुनः इन्हीं की कृपा पात्र से वापिस वो वैकुंठ को प्राप्त हो गए। तो बड़े भैया अब आप कृपा करिए और हमें ये बताइए कि इसका उपाय क्या है। तो बड़े भैया कहते हैं, कुमार ऋषि कहते हैं, मा चिंता कुरु देवर्षे हर्ष चित्ते समावह उपाया सुख साध्यो अत्र वर्तते पूर्व एव ही। अरे भैया, आप तो हमारे भ्राता हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आपका ये जो प्रश्न है कि सत्कर्म क्या है, वह सत्कर्म मुझे बता दीजिए। तो उस सत्कर्म के बारे में आप चिंता मत करें, क्योंकि इसका उपाय तो पहले ही पूर्व से निश्चित है। अब देवर्षि नारद जी बोले, वो क्या है? तो बोले वो उपाय कुछ और नहीं है, द्रव्य यज्ञो तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते कर्म सूचकाः सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञः स्मृतो बुद्धे श्रीमद्भागवतालापाः सातु गीताः शुक आदिभिः। बोले वो उपाय कुछ और नहीं है, वो उपाय तो भगवान सुखदेव के मुख से जो गाया हुआ गीत है श्रीमद्भागवतम शास्त्र, उसके श्रवण करते से ही ज्ञान वैराग्य यौवन को प्राप्त हो जाएंगे। और यौवन को प्राप्त होते ही वो भक्ति मैया के साथ नाच गाने लग जाएंगे। तो नारद जी ने बोला, ये कैसे हो सकता है, ये संभव नहीं है। बोले यही संभव है, यही सही है कि भक्ति ज्ञान विरागाणाम तद घोषेण बलम महत।
वृजिष्यति द्वयो कष्टम सुखम भक्तेर भविष्यति। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसावह। आहा प्रतिगेहम प्रतिजनम तताह क्रीणाम करिष्यति। बोले श्रीमद् भागवत का श्रवण करते ही जैसे ज्ञान वैराग्य के कर्णपुटों में, उनके कान रूपी दोनों में श्रीमद् भागवत अमृत टपकेगा, वैसे ही वो यौवन को प्राप्त हो जाएंगे। और देखना कि भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के साथ युक्त होकर भक्ति प्रेम में रसम करके नाच करेंगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन करेंगी। तो नारद जी ने बोले आप जिस श्रीमद् भागवत पुराण की बात करते हैं, उस श्रीमद् भागवत पुराण का मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे अच्छे से श्रवण कराया है, और मैं जानता हूँ कि श्रीमद् भागवत पुराण में भी वही बातें हैं जो वेद और उपनिषदों में लिखी गई हैं, जो दृष्टांत दिए गए हैं वही बताया गया है। तो इसमें कुछ विशेष क्या है? मैंने भी तो उन्हें वेद और पुराण का, गीता का पाठ श्रवण कराया, पर वो कुछ चेतना को प्राप्त हुए वापस मूर्छित हो गए। तो सनकादिक भैया ने कहा कि भैया पेड़ से भी ज़्यादा प्यारा क्या होता है? तो नारद जी बोले फल। तो बोले श्रीमद् भागवत वही फल है। बोले कैसे? बोले देखो, आप कोई पेड़ का फल बड़ा ही स्वादिष्ट है, तो आप क्या सोचो कि यार हम इसकी छाल खा लें तो क्या इसमें वो रस प्राप्त होगा, या इसके पत्ते चबा लें तो क्या इसमें वो रस प्राप्त होगा? अब जैसे आम रसीला है, अब आम में रस ही रस भरा, पर आप सोचेंगे आम की छाल हम निकाल के खाएं तो क्या आपको वो रस प्राप्त होगा? बिल्कुल नहीं हो। आप उसके पत्ते चबाएंगे तो क्या आपको वो रस प्राप्त होगा? नहीं होगा। तो रस काय में है? उसके फल में है। वैसे ही श्रीमद् भागवत शास्त्र जो है, ये वेद उपनिषद और पुराणों का और शाश्वती स्मृति का, इनका फल है। और ऐसा वैसा फल नहीं है, रसीला फल है जिसमें गुठली तक नहीं है। जैसे आपको कुछ चीज़ बनाना है कि यार मेरे को ये बनाना है, तो आप सोचो कि मैं, जैसे मिठाई बनाना है, तो आप शर्करा की जगह सोचो कि यार भाई शर्करा का जो खंड डालने की जगह हम एक काम करें, शर्करा तो बनती है गन्ने से, गन्ने के रस से, रस निकलता है गन्ने से, तो एक काम करें सीधा गन्ना डाल दें या रस डाल दें, तो क्या वो मीठा हो जाएगा? ऐसा नहीं है। उसका जो रस का मिश्रण है और उस मिश्रण से जो आपकी चीज़ बनती है, जो खांड बनती है, उससे उसमें मिठास आती है। उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत वही फल है, वही खांड है, वेद उपनिषद श्रुति स्मृति और पुराणों का। अब नारद जी समझ गए, ठीक है भैया, जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है, बिना गुरु कोई गोविंद नहीं हो सकता। तो इसलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लगु पाए, बलिहारी जाऊं गुरुदेव जो तुम गोविंद दिए मिलाए। मतलब भाई गुरु भी खड़े हैं, गोविंद भी खड़े हैं, परंतु शिष्य ने क्या करा कि गोविंद के चरण नहीं पकड़े। किसके पकड़े? गुरु के पकड़े। क्या कहता है शिष्य कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लगूं पाए, बलिहारी जाऊं गुरुदेव जो गोविंद दियो मिलाए। अरे हम अकेले जा रहे हैं तो हमें गोविंद नहीं मिल सकते हैं, पर वही गुरुदेव के माध्यम से हम गोविंद को प्राप्त कर सकते। इसलिए जिनने गोविंद को मिलाया उन गुरुदेव को शिष्य ने पहले प्रणाम करा। वही हमारा है कि वेद उपनिषद श्रुति स्मृति पुराण, इनका जो फल है ये वही गुरु रूप श्रीमद् भागवत शास्त्र है। इसी के द्वारा आपको गोविंद मिल जाएंगे, ठाकुर जी मिल जाएंगे। अब उनने पूछा कि कुमार भैया ने बोला कि यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत श्रीमद्भागवतं शास्त्रं हरिश्चित्तं समाश्रयेत। यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत श्रीमद्भागवतं शास्त्रं सुख सातु गीता सुख आदि भी। मतलब इसके श्रवण मात्र से ही ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे
वो, क्योंकि यही घोषणा हुई है श्रीमद् भागवत में, तद घोषण बलम महत, वो बल को प्राप्त हो जाएंगे, पुनः यौवन हो जाएंगे, और यौवन को प्राप्त होते ही भक्ति मैया के साथ वो नृत्य करेंगे, कीर्तन करेंगे। अब नारद जी ने पूछा कि श्रीमद् भागवत शास्त्र का श्रवण करने का जो योग होता है ये जीव पे कब बनता है? ये एक बड़ी प्रश्न की बात है कि आज मैं भी आज YouTube के माध्यम से श्रवण कर रहा हूँ, और मैंने भी पहले खूब श्रवण किया, स्वाध्याय करा है। आज 12 वर्ष से ज़्यादा मुझे श्रीमद् भागवत का श्रवण नित्य करते हुए हो गए हैं। तो ये कैसे जीव को मिलती है, कैसे प्राप्त होता है? देखिए, धन करने के लिए, कमाने के लिए आपको श्रम करना ज़रूरी है। कोई हाथों से श्रम करता है, जैसे मजदूर है तो मजदूर हाथों से श्रम करता है, ईंट ढोता है, गिट्टी ढोता है, बेलदारी करता है, या वजन ढोता है, या इधर से उधर माल को ढोता है, वो श्रम से धन अर्जित कर लेता है। और जो स्मार्ट व्यक्ति होता है वो बुद्धि से अर्जित करता है, और जो पैसे वाला होता है वो पैसे को खर्च करके अर्जित करता है। कहीं भूमि में इन्वेस्ट कर लेता है, कहीं प्रॉपर्टी है, कहीं प्लाट हैं, कहीं कुछ है, कहीं व्यापार हैं, कहीं छोटे मोटे कुटीर उद्योग हैं, इनसे वो आगे बढ़ जाता है। तो जैसी जिसकी समझ है उस हिसाब से वो कर लेता है। पर श्रीमद् भागवत श्रवण का फ़ायदा, लाभ कब होता है, हमारे जीवन में ये लाभ कब प्राप्त होता है? तो इसके लिए सुखदेव भैया कहते हैं कि सुखदेव भगवान मतलब कहते हैं श्रीमद् भागवत में, और सनकादिक ऋषि अब बता रहे हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्चितेन सत्संगम लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृहत मोह मदांधकार नाशम विदाया ही तदोदयेत विवेकः। बहुत जन्मों का जो पुण्य अर्जित होता है, कई जन्मों का, न जाने कितनी योनियाँ, यानी 84 लाख योनि कही गई हैं। उन 84 लाख योनि के अंदर, 4 खानी 84 लाख योनि के अंदर जब जीव भ्रमण करके आता है, और उसमें उसका जब कुछ पुण्य अर्जित होता है, उन पुण्यों से उसका भाग्य उदय होता है, और उस भाग्य उदय से आपको भगवान की श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का लाभ मिलता है। अब इससे क्या फ़ायदा होता है? तो बताते हैं कि इससे लाभ क्या होता है कि आप जैसे ही श्रवण का भागवत कथा का श्रवण करते हैं, भगवान की, ठाकुर जी की श्रवण कथाओं का, लीलाओं का श्रवण करते हैं, तो भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम लभते पुरुषो यदा वे, तो आपको साधु और संतों का संग करने को मिलेगा। क्योंकि कोई मदिरा का पान करने वाला तो आपको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण नहीं कराएगा, ना ही कोई गृहस्थ कराएगा, ना ही कोई व्यापारी कराएगा, ना ही कोई शिक्षक कराएगा है, और ना ही कोई ज्ञानी कराएगा, ना ही कोई ध्यानी कराएगा। ये तो जो प्रभु के रसिक है, हा, जिनको प्रभु की कथा में ही बड़ा, इसलिए कहा है कि सुखदेव भैया कहते हैं कि सनक कुमार ऋषि और नारद जी क्या हैं? तो नारद जी क्या कहते हैं, कैसा उनका ध्यान बताते हैं, कैसी उनकी महिमा गाते हैं कि लीला अमृत रसोन्मत्ता कथा मात्रेक जीवना, कि हे कुमार भैया, ओ आप जो चारों भैया हैं, आप तो भगवान की लीलाओं का अमृत का रसा पान करते हैं, सदा आपकी मति बुद्धि उसी में स्थिर रहती है। आपका तो जीवन का एक ही आधार है, एक ही लक्ष्य है, कथा मात्रेण एक जीवना। तो उनका संग मिलता है, और संग करने से फिर आपको कथा का लाभ होता है, और कथा लाभ होने से फिर आपके भीतर जो अज्ञान है, अज्ञान का हेतु है मोह मद अंधकार, काम वासना तृष्णा राग द्वेष ईर्षा आडंबर अहंकार मात्सर्य, ये सब का नाश होता है। और विदाया ही तदोदय देव अज्ञान हेतु कृत मोहो मदांधकार नाशम विधाया ही तदोदयेत विवेकः। और फिर भगवान आप पे कृपा करके आपको क्या दे देते हैं? विवेक दे देते हैं।